नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऑप्शन ट्रेडर हो? अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो और आप निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, हमें एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि हमने एंट्री कहाँ पे कर दी। अगर जैसे तैसे हमने अगर एंट्री ठीक ठाक कर भी ली तो हमें एग्ज़िट कहाँ पे करना है। तो ये लेवल्स हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल टूल का इस्तेमाल करके हम अपना एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट डिटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे इस तरीके से हम स्कैल्पिंग बोलो या अपना 15-20 मिनट का ट्रेड, 1 घंटे का ट्रेड हम सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल किस तरीके से हम अपने ट्रेडिंग में करेंगे। तो सबसे पहले जब मार्केट ओपन होता है 9:15 में, तो 9:15 से 10 बजे तक या 10:30 बजे तक जो एक स्विंग बनेगा, वो स्विंग पे हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। जैसा कि मैं ड्रा करता हूँ, ये हमारा लो और ये हमारा हाई, हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिए। तो दोस्तों, ये मॉर्निंग का हमारा जो ओपनिंग हुई 34,557 पे, वहाँ से मार्केट ने हाई बनाया 34,700 का। तो हमने उसका हाई लिया वह फर्स्ट कैंडल का, और जो 10 बजे की कैंडल का लो 9:55 का जो लो था, वो वहाँ पे हमने फिबोनाची ड्रॉ की। अब हम मार्केट को सिर्फ एनालिसिस करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो जब मार्केट ओपन होके ये हाई बनाया, उसके बाद में फिर यहाँ से लो बना के यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से मार्केट फिर से रिटर्न गया 34,700। अब उसके बाद में फिर जब यहाँ पे ये रिटेस्ट किया तो 0.5 का जो लेवल था 34,631, तो यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे नहीं गया। इसका मतलब हमें कंफर्मेशन मिल रही कि ये मार्केट आज नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। और यही सही जगह होती है दोस्तों एंट्री का। अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं 0.618 के लेवल के आसपास में, तो हम अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं तो हमारा टारगेट होता है ये लेवल, दैट इज 34,800। तो और हमारा स्टॉप लॉस होता है ये इसका 0.5 लेवल के नीचे एग्जैक्ट हो रहा। तो हमारा रिस्क देखिए, रिस्क हमारा इतना छोटा सा है और रिवॉर्ड ज़्यादा है। इसका मतलब यही है, अगर हम 50 पॉइंट का रिस्क रख के और अगर 200-250 पॉइंट का अगर रिवॉर्ड रखते हैं, तो अगर हमारे 10 में से 60 ट्रेड भी अगर रॉन्ग होते हैं, फिर भी हम प्रॉफिट में रहते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो हमारा रिस्क कम होना चाहिए, रिवॉर्ड हायर होना चाहिए, तभी हम पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि ये सब प्रोबेबिलिटी पे चलता है। तो उस चलते हमारे हर ट्रेड हमारे एनालिसिस के हिसाब से चले ज़रूरी नहीं, तो हमारा एसएल भी जाता है। तो उस चलते हमें ये सीखना होगा। तो हमारा जब जैसा पहला टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या तो फिर टारगेट 2 के लिए वेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर सबसे सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप 2 लॉट से काम करते तो 1 लॉट यहाँ पे बुक कर दीजिए। 4 लॉट करते तो मतलब 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर दीजिए। अब यहाँ पे जैसा करती है तो आपको रिमेनिंग भी पोजीशन है यहाँ पे आप आसपास 34,900 के लेवल के आसपास में आप कर सकते हैं। तो जब यहाँ से मार्केट हमारे सेकंड टारगेट पे पहुँच गया था, टारगेट T2 पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग आई, तो दोस्तों यहाँ से जो लोगों ने एंट्री किए थे 34,600 पे, वो 34,900 पे जब मार्केट पहुँच गया, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग आई और कुछ जो सेलर थे उन्होंने ये करके डबल क्वांटिटी सेल हुआ, बट मार्केट 0.5 के लेवल को ब्रेक करके नहीं गया। ये देखिए, एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल मिला है 0.618 के लेवल से। तो जब यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पे 34,700 पे फिर से एक एंट्री बनती है। और अगर यहाँ से हम देखते हैं, वन साइडेड मूव मिला है 34,900 का। अगर आज हम देखते थे जब मार्केट यहाँ पे था तो 34,700 का प्राइस सिर्फ 50 रुपीज़ चल रहा था।
50 रुपीज़ चल रहा था। जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक हो गया तो शायद ये 200 रुपये के आसपास में चला गया था, या 220 या 230 तक भी चला गया था, 230 तक चला गया था। हमने यहाँ पे 190 पे प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रिस्क, अब यहाँ पे 34,700 पे हमारी एंट्री होती है और 34,600 का जो रिजेक्शन था, इस बेसिस पे हमारे 34,700 पे एंट्री होती है। और ये आज का जो वीकली एक्सपायरी था, उस वजह से यहाँ पे बहुत कम समय में अच्छी रिकवरी मिली और हमें अच्छा सा प्रॉफिट मिल गया। तो दोस्तों, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आप इस्तेमाल करते हो तो आपको ट्रेडिंग करने में और आसानी होगी। और अगर मैंने जो कुछ भी बताया अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर में आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा। थैंक यू।